आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या चीज, प्रश्नावली 2.2। अभी तक आपने सीरीज बाय सीरीज देखे होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 2.1, 2.2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आगे हम 2.2 में सीरीज बाय, अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं सीरीज बाय। तो यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है क्या चीज, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है और उसके जो शून्यक है उसमें संबंध भी आपको जांच करना है और इसका शून्यक भी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये बनेगा किस तरह से। ठीक है, हल। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है और यहां से बनाने का प्रक्रिया जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो हम 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देना है, शून्य के बराबर कर देंगे। और अगर एक बार ये शून्य के बराबर हो गया तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा पहला, ठीक है, पहला और अंतिम। क्या याद रखना, पहला और अंतिम। ठीक है, पहला और अंतिम, शुरू का और लास्ट का, शुरू का और लास्ट का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पहला और तीसरा। ठीक है, तो शुरू का ये वाला हिस्सा है, अंतिम में ये 8 है। इन दोनों में जो गुना रहता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज डैट यहाँ x पे नहीं कुछ तो कितना गुना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे कितना है, 8 है। तो 8, 1 गुना 8 कितना हुआ, 8 हुआ। अब ये पहला गुना अंतिम का, तो बीच वाला हिस्सा पुराना पड़ता है, यानी कि पहला गुना तीसरा और बीच में है दूसरा, क्या करना पड़ेगा, पुराना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8 को फैक्टर करेंगे, 2 4 हो गया, फिर 2 यहां से भाग देंगे, 2 हो गया। तो यानी कि 8 को तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 पुरता है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद इसमें क्या है कि यहां पे हमको क्या पुराना है, -2 पुराना है। क्या पुराना है, -2। लेकिन शर्त क्या है कि इसी तीनों में से -2 पुराना है। आप जो करना है कीजिए, और ये भी शर्त है कि जो भी कीजिएगा लेकिन 8 से 8 भी पुरना चाहिए, ये भी है शर्त है। तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2 दुना कितना हो गया, 4, और इधर बच गया 2। क्या चीज में पुराना, माइनस में, तो बड़का को माइनस में रखेंगे और ये प्लस में। जब इन दोनों का काम करेंगे तो आंसर कितना आता है, -2। और इन दोनों को गुना भी करते तो 8 पुर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सॉरी, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि 4 तो माइनस में बड़ा रहेगा तब ना, घटेगा तो बड़ा का चिन्ह रहेगा ना। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट होगा कि सर क्या इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, +2x माइनस 4x माइनस 8, ऐसे क्या लिख सकते हैं। हाँ, ये उल्टा पुल्टा रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहे हैं क्या होता है यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं है, पहला और अंतिम वाला को दोनों को उठा के गुना करेंगे, जो गुना निकल के आएगा उसका फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करके बीच वाला पुराना है तो बीच में हमको पुराना -2, और -2 पुराना है, यानी x लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मानेंगे 4x, ये हो गया 2x मान लेते हैं। अगर माइनस में हमको पुराना है तो माइनस वाला ज्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा। अब इन दोनों का अगर काम करते हैं, घटाते हैं, तो -2x आता है। ठीक है, उसी बात को हम विस्तार में लिख दिए। अच्छा, मेरा हिसाब गलत है कि सही है, इसको जानने के लिए हम चेक कर सकते हैं। तो 4x में 2x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा। अब माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा, तो पता चला माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस का मान क्या है, ज्यादा है। ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्या करते हैं, ये 2 डिब्बा में अलग कर देंगे। ठीक है, 2 का हिस्सा लगाएंगे, अलग कर देंगे। 2 का हिस्सा लगाएं तो यहां पे देखते हैं 2 का हिस्सा लगा देते हैं तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अब कॉमन क्या होता है,
कॉमन होता है जो दोनों में मिलता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 x था, एगो x निकाल दिए तो एगो x बचा, ठीक है। माइनस यहाँ भी x है, x घींच दिए तो क्या बचा, खाली 4 बचा। कहा है x से न बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, मेरा कॉमन सही है कि गलत है, इसे भी जांच कर लेंगे। गुना करेंगे, x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 4, 4x, ठीक है, यहां तक ठीक है। प्लस है, प्लस दिए। उसके बाद अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखे तो 8 से हम 2 खींच सकते हैं और 2 यहां पहले से। अब कहेगा x क्यों नहीं खींचिएगा, तो अगर x खींचेंगे यहां से कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक के गुम है, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसीलिए x कॉमन नहीं आएगा। 2 दोनों में मिल रहा है, उसी को कॉमन ले। 2 कॉमन मान लो 2 खींच लिए, अगर इससे 2 खींचेगा तो यहां से 2 गायब हो जाएगा, तो क्या बचा, खाली x बचा। माइनस है तो माइनस। अगर 8 से 2 खींच लेंगे तो इन्हें की 6 बच गया, गलत हो जाएगा। 8 से 2 खींचने का मतलब कि देखिए यहाँ पे 2 गुना कितना होता है, 4, और 2 को हटा दिए तो क्या बचा, 4 बचा। अब चेक भी कर लेंगे, चेक क्या करेंगे, 2x 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक ठीक है, चेक भी करते जाएंगे। अब यहाँ पता चला तो ये भी देखिए यहाँ पे इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, तो एक को हटा देंगे, x माइनस 4 यानी एक कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला यानी ये और ये बचा, तो क्या x प्लस 2 बचा। अच्छा, बराबर सब में 0 लगाते जाना है, ठीक है, बराबर 0। अब एक हिस्सा को अगर मान लो बीच में क्या है, गुना है, अगर उसको उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा, तो इधर तो ये बचेगा ना। तो इस स्थिति में अलग अलग बार, एक बार इसको भेजेंगे तो ये 0 होगा, एक बार इसको भेजेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते थे, x माइनस 4 बराबर क्या, 0, कोमा x प्लस 2 बराबर क्या, 0। ये कर सकते हैं। x का मान निकालेंगे, माइनस में उस पार गया तो प्लस में ये निकला, और a प्लस में उस पार गया तो माइनस में ये निकला। और शून्य किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, x के मान को ही शून्य बोलते हैं। तो 4 निकला माइनस 2 निकला, ठीक है, यही क्या निकला, शून्य। अब इसका जांच बचा है, ठीक है, इसका क्या बचा है, जांच। अगर जांच की बात करें, ठीक है, जांच की अगर बात करें तो एक सूत्र होता है, शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है, शून्य का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अगर इन दोनों का मान बैठा के दोनों बराबर हो जाएगा तो जांच ठीक है, यानी हिसाब सही बना, नहीं तो गलत है। हम इसको, अच्छा इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जांच करेंगे, नीचे में यहाँ तक दिखता है क्या, यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ तक दिखता नहीं, हटेगा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही कर देते। जांच यहाँ से करते हैं, ठीक है, जांच समझना जरूरी है, जांच तो छोड़ो। तो ये वाला तो दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे शून्य का योगफल करना है, यानी कि जांच, हमको संबंध ज्ञात करना है शून्य में। तो जांच करते शून्य का योगफल लिए तो अच्छा इन दोनों को कोई भी अल्फा मान लो या बीटा मान लो, ठीक है। तो 4 को मान लो अल्फा मान लेते हैं, तो 4 प्लस बीटा को मान लिया माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 बराबर क्या है, माइनस बी बा ए है, माइनस बी। अब इसी में बी और ए मान लो, तो ए ई देखो, ई होगा ए, ई होगा बी, ई होगा सी। तो यहाँ पे बी माने तो कितना है, बी माइनस 2 है, कितना है, माइनस 2। तो एक माइनस पहले से, एक माइनस यहाँ पे 2 हो गया। ए का मान कितना नहीं कुछ, तो क्या होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब इसको घटाओ तो कितना हो गया, 2 बराबर, इसको घटाओ तो कितना हो गया, 2, और पता चला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घट के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से संबंध मेरा जांच हो गया। गुणनफल भी आप जांच कर सकते हैं, गुणनफल होता है ये अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी व ए होता है, ये क्या है, गुणनफल है। अल्फा का मान लीजिए 4, ठीक है, उल्टो पुल्टो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुना, अब बीटा का मान लीजिए माइनस 2 बराबर सी का मान, इस जो हिसाब दिया उसी में चेक कीजिए, ए बी सी का मान माइनस 8 है, तो -8, ए का मान नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो कितना 1 है। अब 4 दूना
8, -8 बराबर -8। इसका मतलब है मेरा हिसाब क्या है, सही है। ये मेरा जांच निकला। कितना आसान है। अब 2 नंबर का बनाते हैं इधर ही। ठीक है, कितना नंबर का, 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में दिया है 4s², 4s², उसके बाद -4s+1। ठीक है, ये दिया है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसको भी बनाना बड़ा ही आसान है। ठीक है, इतना समझे होंगे तो ये भी एक थोड़ा सा और देखना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां समझते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि पहला और अंतिम, ठीक है, शुरू का और लास्ट का, इसको देखना है। शुरू का यहाँ पे लगा, अच्छा ये एस है, 5 नहीं समझना, एस है। ठीक है, किताब पास में रहना चाहिए। तो ये 4 उठाए और लास्ट वाला कितना उठाए, 1 उठाए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए, और गुना किए तो कितना आया, 4। इतना हो गया। और अब बताए क्या है, 4 आता है तो इसका क्या करना पड़ता है, गुणनखंड। वही बच्चा वाला चीज है। तो 2 गुना 2 क्या करेंगे, 4। 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। अब ये 4 हुआ। अब पुराना कितना है, हमको 4 भी पुराना है। बीच में बोले हैं क्या चीज, पहला और अंतिम को देखना, नहीं पहला गुना तीसरा करके बीच वाला दूसरा पुराना है, यही बोले हैं। तो हमको क्या पुराना है, -4 पुराना। अब सोचिए इसमें क्या काम करे जो -4 होगा। तो 2 को उठाएंगे सर जी, और 2 को इसको भी उठाएंगे, इसको भी माइनस रखेंगे। अब कहेगा माइनस क्यों रखे, अगर माइनस नहीं रखते तो अगर जोड़ देंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि माइनस में चाहिए, तो माइनस में दोनों माइनस में रहेगा तब ना, कहेगा एगो रखेंगे, एगो रखेगा तो 0 आंसर हो जाएगा, इसीलिए दोनों माइनस में। अब एस लगा है तो एस लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला क्या चीज, यहाँ पे ठीक है हल लिख देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड से बनाते हैं। तो 4s माइनस यहाँ 2s माइनस, अच्छा एक बार उतारना तो जरूरी है, हिसाब में का है डायरेक्ट बनाना, एक बार उतार लेते हैं, बराबर 0। अब करते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 2 भाग में बांट देते हैं जोड़ा लगा के। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4s² और माइनस है 2s। कॉमन का मतलब बताए, कॉमन हुआ इंग्लिश में, हिंदी में हो गया कि दोनों में जो मिलता है उसको क्या करना, खींचना, बाहर निकालना। सबसे पहले बात ही 4 है, तो 4 में 2 रहता है और यहाँ भी 2 है, तो 2 और मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 खींच देंगे। सोच के देखो, अगर 2 यहाँ से खींच दिए तो यहाँ क्या बचा होगा, एक और 2 बचा होगा। ठीक है, यहां से 2 हटा दिए, माइनस को कुछ नहीं किए हैं, यहां से 2 हटा दिए तो यहाँ क्या बचा, खाली एस बचा है, यही ना बचा होगा। अच्छा यहां पर भी s² बचा है अभी, काहे कि s² को कुछ नहीं किए। तो पता चला कि दोनों में s भी आ रहा है, तो क्यों ना इसको भी कॉमन लिया जाए। तो s को भी अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या को बचेगा, एगो बचेगा, एक को नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा, और यहां से खींच देंगे तो यहाँ को बचबे नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब यहां से 2s कॉमन लिए तो यहाँ पे 2s-1 निकला, तो इसमें क्या निकला, 2s कॉमन लिए तो क्या निकला, 2s-1। ठीक है, इतना तक ठीक। अच्छा अब किसी का माइंड में क्या पता गलत निकला हो, चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, s गुना s, s², और 2s माइनस है तो यहाँ माइनस है ही, 2s गुना 1, 2s। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, यहां पे आते हैं तो यहां पता चला -2s+1। अब इसमें देखो ध्यान से, तो यहां पर हमको पता चल रहा है क्या, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ई -2s अलग है और ई बेचारा अलग है, इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब नहीं कुछ मिल रहा होता है तब वहां पे क्या मिलता है, 1 मिल रहा होता है। और ध्यान से सोचेंगे तो एक माइनस भी हमको लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन लेना पड़ेगा, अभी तुरंत पता चलेगा। तो 1 कॉमन लिए, लेकिन क्या चीज में, माइनस में। क्यों माइनस में लेंगे अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बीच वाला में माइनस आया है। अच्छा चेक कर लेते हैं, अगर माइनस इससे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस से प्लस बना होगा तो इसका मतलब एक और माइनस होगा, तब ना माइनस गुना माइनस प्लस बन गया होगा। तो इसीलिए यहाँ तो क्या बचा, 2s-1
बराबर क्या 0। एक बार जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे 1 गुना 2s 1 और माइनस लगा है तो माइनस लगा है, ठीक है। उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 1, यहां तक मेरा हिसाब क्या है, ठीक चल रहा है, ठीक ना। अब देखो इसको भी दो भाग में बांट दिए, तो यहाँ इसमें कॉमन आ रहा है ब्रैकेट वाला, इसको बाहर कर दो 2s माइनस 1। जब ये ब्रैकेट वाला खाली उतार देंगे तो पता क्या चला, हेयर बचा और ये बचा, तो उसको भी लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर क्या 0। अब ऐसा आया तो अभी तुरंत बताए, ऐसा आएगा तो मतलब एक बार ई 0 के बराबर, एक बार ई 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, कॉमा 2s माइनस 1 बराबर 0। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे s का मान निकालें, s बराबर माइनस में उस पार गया तो प्लस में, इस सटा है गुना में, इस पार आया तो भाग में, एगो शून्य निकला, इसका भी वही करेंगे, s बराबर क्या निकला 1/2, ठीक है। ये मेरा क्या निकला, शून्य निकला, तो लिख देंगे शून्य के बराबर क्या 1/2 कोमा 1/2। जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए वही शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते। अब किसी एक को अल्फा मान लो 1/2 प्लस 1/2, अब माइनस b, यहाँ b का मान कितना होगा शुरू में देखो, b का मान -4 है और यहाँ माइनस पहले से था -4, a का मान कितना, ये भी 4 है, ठीक है। अब दोनों करेंगे तो आधा गो टोटल कितना होगा, एगो, दिमाग लगा लिए होंगे कैसे बोले हैं, 1/2 का मतलब आधा होता है, वैसे भी भिन्न का जोड़ कीजिएगा एक के मान आएगा, कीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद ये 4 में से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 कट रहा है तो 1 आया, तो देखो बराबर है कि ना। बाकी आप उधर गुणनफल चेक कर लीजिएगा, वो भी उतने आएगा c/a, ये खुद से कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर क्या हुआ, आराम से बन गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर को। तीसरा नंबर में है 6x² -3 -7x, ठीक है, ये तीसरा नंबर है। आवाज ठीक ठाक जा रहा होगा, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर में जिस तरह से अभी 1 नंबर 2 नंबर बनाए वैसे ही तीसरा नंबर बनाना है। अब बड़ा ही एकदम मस्ती मिजाज में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तनिटा उलझाने वाला काम किया है। उलझाने वाला क्या काम किया है, ये उल्टा दिया है, तो कितना विद्यार्थी यहाँ पर भी क्या गलती करता है बताएंगे आगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। 6x² x वाला पहले लिख दो, -7x -3 बराबर 0, ठीक है। अब कहेगा ये सर काहे पहले लिखे, क्योंकि द्विघात जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है ax प्लस सॉरी समीकरण जो होता है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। वैसे भी चर वाला राशि का जो है इस पर नहीं पूछते पावर कितना 1 रहता है, तो सजा के लिखते हैं तो बेहतर रहता है। वैसे भी हमको ये जो है द्विघात समीकरण इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो x वाला को पहले रखे, यानी चर वाला को पहले रखा जाता है, और पावर जिसका ज्यादा रहता है उसको तो सबसे पहले रखा जाता है उस अकॉर्डिंग, ठीक ना, यहाँ तक। अब क्या करते हैं, क्या बोले, पहला और लास्ट 6 और 3 यही ना है, माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो 6 तिया कितना हो गया 18। बीच वाला क्या करना है, पुराना है, कितना पुराना, -7 पुराना है। 18 का फैक्टर करेंगे क्या क्या निकलेगा बबुआ, तो निकलेगा 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ये मेरा क्या निकलेगा 18 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब समस्या आया कि -7 किस तरह से पूरेगा, तो क्या करेंगे, 3 तिया 9, इधर क्या बच्चा 2, यानी 9 गुना 2, और 2 को रखेंगे क्या चीज प्लस में और 9 को रखेंगे माइनस में, तो ये दोनों पूर जाएगा कितना -7, और दोनों को गुना भी करेंगे तो 18 पूर जाएगा, दोनों शर्त क्लियर। तो यहां से मेरा क्या है, सही है, ठीक ना। ऐसे करते हैं तो क्या हो गया 6x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 2x -3 बराबर 0, बात खत्म करो,
ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 भाग में बांट दो, कर दिए जोड़ा लगा के। ठीक है, जोड़ा लगाए तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो पता चला 3 कॉमन आ रहा है और दोनों में x है तो x कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, इसमें 6 है तो 3 छुपा है, 9 है तो 3 छुपा है। अब दोनों में x लगा है तो x है तो 3 दोनों से आ रहा है तो ले लिए, x दोनों में आ रहा है ले लिए, बस आसान बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ किए 3 जब 6 से ले लिए तो बचा कितना, 2 बचा। अब 2 गो x था, 1 गो x जब ले लिए तो क्या गो बचा, 1 गो x बचा। माइनस है माइनस, 9 से 3 ले लिए तो 3 बचा, x एगो था वो निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा चेक कर लेते हैं, 3 दूना 6, x गुना एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9, x है तो x, बस सही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखा है 2x माइनस 3। अब 3 तो ये दोनों अलग है, ये भी अलग है, कुछ कॉमन ना आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या आता है, 1। ठीक है, तो यहां पे कॉमन लेंगे +1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक समस्या आया कि सर आप +1 काहे कॉमन लिए, माइनस कभी ले लेते हैं कभी प्लस ले लेते हैं, ये चीज जल्दी टीचर बताता नहीं, कब माइनस कब प्लस। तो हमको इस चीज को भी देखना पड़ता है कि उसके जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से माइनस प्लस करते रहते हैं। ठीक ना, तो यहां देखो अगर 2x माइनस 3 2x माइनस 3 जब मिलिए रहा है तो माइनस उनस काहे कॉमन लेंगे झूठो से। अगर माइनस तुम कॉमन लेगा गड़बड़ हो जाएगा, तब माइनसो गुना होगा, माइनस माइनस ही प्लस, हिसाबे चेंज कर देगा, गड़बड़ हो जाए, इसीलिए प्लस लिए। प्लस बेचारा अच्छा चीज है, इसको कितनों गुना करो जैसा रहेगा वैसा ही रखेगा, लेकिन माइनस बड़ा खराब है, तनियोटा लगा के उसको गुना किया चेंजे कर देगा, हिसाबे चेंज। अब प्लस प्लस कतो गुना करो, वो कहेगा जो आदमी जैसा हम वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन ये है कि अरे ये तो गर्दे छुड़ा देगा माइनस वाला। ठीक है, तो कॉमन आ गया। तो अभी देखो इसमें पूरे में कॉमन आ रहा है तो हटा दो 2x माइनस 3, जब हटा दिए तो बचा 3x और +1, 3x + 1 बराबर 0, ऐसा आया तो बच्चा वाला चीज बच गया, -3 अरे ब्रैकेट का है दिए रहे, बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। ठीक ना, अब ये हो गया तो x का मान निकाल देंगे, 3/2, एगो x का मान -1/3, एगो x का मान, इसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। शून्यक हो गया 3/2, -1/3। ठीक है, ये हो गया शून्यक। अब जांच करना है, जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच कर ले, जांच अल्फा प्लस बीटा में बैठाना है, बराबर -b/a होता है, किसी एक को अल्फा मान लो किसी एक को बीटा, 3/2 और माइनस है 1/3 बराबर -b का मान। अब यहाँ पर गलती करेगा, हम शुरू में बोले थे गलती हो जाएगा, कहे थे कि सर जी बीच वाला b होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो दिया है, उल्टा दिया है, इसीलिए गलती, इसीलिए यहाँ पे सीधा किया। तो b का मान यहाँ पर -7 है, तो क्या लेंगे -7। a का मान कितना है, 6 है, a का मान कितना है 6, ये दोनों का घटा करो, 3 दुना कितना हो गया 6, 3 तिया 9 -2 बराबर -7/6, -7 माइनस शुरू यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर हो गया। ये तो दिखता नहीं होगा शायद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर हो जाएगा। आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, आसान है, बहुत ही इजी। चलिए अब यहां से आ गया कितना नंबर, अब आ गए 4 नंबर। ठीक है, कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4u² + 8u। ठीक है, क्या है, 4u² + 8u है, इसको लिखेंगे पहले हल, और लिखेंगे क्या चीज, 4u + 8u बराबर 0। अब ये दोनों, अब इसमें देखो 3 गो तो है ना, पुराने का हमको चक्कर खत्म है, यहाँ पे हमको शून्यक निकालना है, तो u का ही मान न निकालना है, बात खत्म है। तो करते हैं क्या चीज, पहली बात तो दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u² + 2u बराबर कितना बचा 0। 4 को उस साइड फेंक देंगे तो फिर वो 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा u +
2u बराबर 0। ठीक है, ये बचेगा। फिर इसमें u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चीज, u प्लस 2 बराबर 0। अब फिर उसको उधर फेंक देंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस 2 बराबर 0 और u का मान क्या निकला, -2। ठीक है, u का मान क्या निकला, -2। ये मेरा क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब यहाँ पे गड़बड़ी हुआ होगा। गड़बड़ी क्या हुआ होगा कि यहाँ पे दो चीज शून्यक निकलना चाहिए, लेकिन निकला कितना, एक निकला। तो दिक्कत कहाँ पर था, तो दिक्कत कुछ नहीं, एगो u का मान 0 निकला। ठीक है, एगो u का मान 0। क्यों, यहाँ पर समझो। अगर मान लो इस चीज को, या ये क्या होगा, गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। एक u उधर भेजे, इसको पूरे को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या निकला, 0। एक बार u को उधर भेजेंगे तो पता चला u प्लस 2 बराबर क्या निकला, 0। तो u बराबर 0 एक क्या निकला, u बराबर -2। ठीक है, अब जांच करते हैं पहले। ठीक है, जांच करते हैं तो क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अल्फा का मान क्या है, तो किसी एक को मान लो 0 और प्लस -2, माइनस b का मान कितना है, 8, a का मान कितना है, 4। तो कितना हो गया, -2 बराबर, कट जाएगा तो कितना, -2। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसी तरह जांच कर लेंगे क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा और है। अच्छा, इसमें एक हिसाब और हट जाएगा, इधर ही जांच कर, अल्फा इंटू बीटा का सर्च करेंगे, आई मीन जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होता है c/a होता है। अल्फा का मान की कोई भी मान लो इसमें से, तो 0 इंटू -2 बराबर c का मान क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 यानी शून्य। वो सुने होंगे सुपर 30 का, कुछ नहीं को ही मैथ में बोलते हैं 0। तो यहाँ 0 यानी कि 0/4, और 0/4 तो मतलब 0, ये भी क्या है, 0। देखो यहाँ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हिसाब सही है एकदम टकाटक। और ये है हमारा पांचवा हिसाब। क्या है, पांचवा हिसाब। पांचवा हिसाब में क्या दिया है, t² - 15। देखो बच्चा वाला चीज पूछ दिया। अब यहाँ पे कह रहा हल, इसको देख के विद्यार्थी घबरा, तरीका अब क्या बनेगा, ये सबसे आसान है। अब यहाँ पे देखो t² - 15 बराबर 0, अब माइनस में उस पार भेज दो ना, t² बराबर कितना हो जाएगा, +15। ये स्क्वायर है और उस पार जाता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा के रूट चढ़ता है, ये कट गया। ठीक है, हट गया। तो t जो निकला, t का मान प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो 15 हो गया। इसको याद रखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब अल्फा जांच करना है, जांच कर लीजिए। जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। अल्फा का मान एक बार प्लस मान लीजिए √15, अब बीटा का मान एक बार माइनस मान लीजिए √15। अब b का मान कहाँ है, तो हेबे ने किया, उसी का मान दिया है, तो नहीं कुछ रहता है तो 0। a का मान कितना है, तो 1 है। ईद भी घटेगा तो 0, इधर भी 0। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो c/a होगा। इसका मान है √15 गुना -√15, और c का मान देखिए तो -15 है, a का मान 1 है, एक गुना कीजिए तब -15, ये भी -15। देखिए इस तरह से है कि नहीं सही। ठीक है, देखिए 2-3 हिसाब बनाने के बाद रफ्तार थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। विद्यार्थी को भी टीचर तो बढ़ेबे करता है, ठीक है ना, इसीलिए हम 1-2 गो बढ़िया से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब को ये सब नहीं, ये भी बढ़िया से बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रफ्तार बढ़ा देते हैं, और बनना भी चाहिए। अगर 10वां में चल गए, अब 2 हिसाब 10वां वाले में क्या होता है, एक हिसाब आपको बताए, अब बाकी सब हिसाब आप बना दीजिए। वो होता है 10वां का पावर, 10वां के स्टूडेंट के भेजा का पावर, वो हुआ दिमाग का। इससे क्या होता है, ज्यादा एकदम आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम बना लेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए सभ्य बता रहे हैं अब फिर भी समझे में नहीं आ रहा है, तब तो आप कहीं भी क्लास कीजिएगा वही बात हो जाएगा। तो दिमाग को थोड़ा रिवीजन पर रखिए, रिवीजन, जितना रिवीजन उतना ज्यादा फायदा। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में जो कह रहा है वो देखिए बड़ा ही आसान तरीका से
पूछ रहा है, क्या बात पूछ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट मिटा देते हैं। अब देखिए छठा नंबर में है 3x²। क्या है 3x²? ये वो 6 हो जाएगा। ठीक है, रोमन में देना दोस्त। 3x² है और -x-4 है। ठीक है, यही है। अब इसको देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहली बात, पहला गुना अंतिम, पहला गुना तीसरा नहीं, अंतिम बोलिए तो 3 है और गुना 4 है। 3 है गुना 4 कितना पूरा? 12। 12 का है, अब बीच में क्या है, नहीं कुछ तो कितना होगा? 1 होगा। 1 है क्या चीज में? माइनस में है। अब 12 का फैक्टर करके कितना पुराना है? -1 पुराना है। इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 2 -1 कैसे होगा? तो इसी पे विचार करना है। ठीक है, तो पता चला 2 दूना 4 गुना 3, इसका मतलब ये हुआ -1 पुराना है तो -4 रखेंगे, इधर 3 रखेंगे, घटाएंगे तो -1 पूर जाएगा। और यहां से हिसाब क्या हुआ? एकदम सही। तो क्या हुआ, एक बार उतार देते हैं। 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला मुद्दा अपनाए हैं तो क्या हो गया? 3x², ये प्लस में था, प्लस 3x माइनस, ये माइनस में था तो 4x - 4 बराबर का हुआ? 0 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, बच्चा वाला चीज हो गया। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं कुछ तो x बचा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ माइनस माइनस दोनों आ रहा है, 4 4 तो ये करेगा। जब माइनस कॉमन ले, x प्लस कितना हुआ? 1 बराबर कितना? 0। तो अभी देख लीजिए, तो 3x यहाँ पे कॉमन बीच वाला लीजिए, फिर कॉमन आ रहा है x + 1 तो क्या बचा? 3x - 4 इजकल टू का हुआ? 0। अब यहाँ तो पते है, बच्चा की तरह करते आए। एक बार इसको करेंगे 0, एक बार इसको करेंगे, ये भी बनेगा हीरो। x का मान निकालेंगे -1, इसका x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4/3। कहेगा ये सर जी धाई धाई कैसे कर रहे हैं, समझो में ना आ रहा है। अब बता रहे हैं, माइनस में गया उस पार प्लस, अरे 3/3 लिख दिए। हो, इसीलिए उधर देख रहे हैं ना, 4 होना चाहिए। सही बात। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस में है, उस पार गया प्लस में, सटा है गुना में, इस पार गया तो भाग में, भाग रहता है नीचे में। तो शून्य का 2 गो निकला। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a, इसका सूत्र होता है c/a। और दोनों का जांच लास्ट वाला नहीं कीजिएगा तो मत पढ़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, घर का काम कीजिए। अगर जांच नहीं कर पाइएगा तो यही हो सकता है। अब ये लास्ट है, हिसाब है, अगर जांच नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? तो वही होगा, घर का काम कीजिए। ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ? पहला हिसाब खत्म, पहला नंबर का। अब बचा दूसरा नंबर, इसको भी देखते हैं दूसरा नंबर को। ठीक है, तो आ गए अब दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर को बनाना क्या है? चुटकी का काम है। अब चुटकी का काम क्या है, यहां देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद शुरू क्लास में बताए हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो कह रहा है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अब शून्यकों का योगफल बगल में लिख देते हैं। शून्यकों क्या चीज? शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। क्या होता है? -b/a। इंग्लिश में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा, अरे इंटू दो, अच्छा चलो गुने देते। अल्फा इंटू का हुआ था? c/a हुआ था। इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अब क्या कर, अच्छा एक चीज और छूट गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद निकालना है तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होवत है, इसको माइंड में कहाँ रखना है, यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, द्विघात बहुपद निकालिए, ठीक है, जिसमें आपको एक शून्य का मान दिया है, एक शून्य के गुणनफल का मान दिया है, वही बात का शून्य के योगफल मतलब जोड़, शून्य के गुणनफल मतलब गुना। और निकालना क्या है, इसी दोनों को बैठा देंगे तो द्विघात बहुपद नहीं निकलेगा। तेरे के, चलो यहां बनाते हैं हल। द्विघात बहुपद, क्या चीज, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है, यहां पे देखे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, क्रमशः कह रहा है शून्य के योग दिया है, मतलब पहला वाला जोड़ होगा, और दूसरा कह रहा है गुणनफल, मतलब दूसरा वाला गुणनफल होगा। तो पहला वाला यहाँ एक नंबर का बना रहे तो क्या हो जाए 1/4, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बात कर रहा है तो ये कितना होगा -1। यही चीज उस पे बैठा देंगे, तब बैठा देंगे। अच्छा इसको ऊपर करना चाहिए था, अच्छा कोई दिक्कत, अगला में कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के जगह पे 1/4 बैठा देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या बैठा देंगे, -1 बैठा देंगे। अच्छा द्विघात सूत्र लिखना है ना, तो जीरो लेकर चलना जरूरी होता है, ये पहले भी बताए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, नहीं हो जीरो दीजिएगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि जीरो दे दिए तो गलत उलट हो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाए -1, यहाँ पे आपका ये हो गया का चीज आंसर। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये नीचे में जो बटा है ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये 4 को हटाना है। सोचिए 1/4 है, हम बोलेंगे 1/4 को खत्म करना है, नीचे वाला 4 को, तो क्या करना है, तो आप बोलेंगे ऊपर में 4 गुना कर दीजिए, देखिए कटता है कि नहीं करता है, खत्म, निचला वाला हिस्से खत्म। इसका मतलब है सब में 4 से गुना कर देंगे अपने मन से, ठीक है। नहीं आता है तो बराबर 0 करके इस सब का लघुत्तम ले लीजिए, यहो तरीका अच्छा है, यहो तरीका लघुत्तम ले लीजिएगा, ये भी सबसे बेस्ट तरीका। या फिर दिमाग लगा लीजिए, जो आपको सुविधा पड़े, हम दोनों बात बोल देते हैं। लघुत्तम में ले लेते हैं, ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा कहेगा कैसे न कुछ बचेगा, यहाँ पर भी बचता है, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हालांकि कुछ नहीं बच रहा है, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 4 गुना हो जाएगा तो कितना 4 बचेगा, बटा कितना बचा 4 बराबर 0, हुआ कि नहीं हुआ। अरे इसको उधर भेज देंगे, भाग में उस साइड गया तो गुना में, यहाँ से हट गया तो क्या बचा, तो 0 हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया आंसर। दो तरह से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ये छोटका वाला बात हो गया, तंटा टेढ़ा मेरा। हाँ अब यहाँ पर भी वही है, अब थोड़ा शॉर्टकट खींचते हैं हल। ये सवाल पहले लिखता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2, ठीक बा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/2, ये भी ठीक बा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर 0 देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मन खुश रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 है, तो माइनस √2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/2 है, प्लस 1/2 बराबर का 0 देता है, दे दीजिए ना। अब हम कहेंगे 2 को हटाना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो इसके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा 2√2x हो जाएगा, हम अपना तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, इसमें 2 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 काट दिए
तो क्या हो निकला 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया आंसर। अब बताओ, कोई बोलते रहे? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, तो कोई नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, ये भी बड़ा आसान है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5 है, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, तो क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बार बार बोल रहे हैं 0, मन होगा देने का दीजिए, नहीं मन है तो न मत दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x², अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 0 मान है, कोई दिक्कत, 0 गुना x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। ये क्या हो गया x², 0 से कोई भी संख्या में 0 करते हैं तो हीरो बन जाता है, तो हीरो बन गया तो गया, ठीक है, हीरोगिरी करने, बराबर 0। यही मेरा का निकला, आंसर निकला। अब बताओ और कितना नंबर है, और है एक इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो है 4 नंबर में तो वही करेंगे, हल लिखना है और दिया है शून्य का योगफल, बार बार क्या लिखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद लिखो बबुआ, बहुपद क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ, ठीक है। अब ये हुआ तो अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा देंगे तो क्या होगा, x² माइनस 1 आएगा, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। गांव में रात में वीडियो बनाने का अलग ही स्वैग है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 आएगा, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर मन है तो 0 दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत है, माइनस x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब तो दन दन उड़ेगा एकदम, सना नाना तना नाना। ये भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 माइनस में है, एगो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 ये प्लस में है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद रे, समीकरण नहीं बहुपद, बहुपद ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान रखो x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस, यहां देखो माइनस 1/4 है, इसमें x लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है, ठीक ना। अब x² माइनस 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 प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब देखो नीचे में 4 4 है, या तो लघुत्तम लेकर काम क्रिया कर दो, या फिर क्या गुना करे 4 4 का काम खत्म कर दे, तो 4 गुना कर देते हैं। तो 4 गुना करेंगे तो 4x² प्लस ऊपर में फिर 4 गुना हो जाएगा, यानी देखो इसमें 4 गुना कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 4 गुना, तो 4x² प्लस 4/4x प्लस 4/4। अब इसको काट देंगे तो कट गया, ये भी कट गया, तो x² प्लस कितना हो गया, ठीक है, प्लस कितना x प्लस 1 आंसर, ठीक है। अभी ये वो हिसाब बना बच्चा वाला, तो नहीं लगता है बना लेना चाहिए, जरूरी है हमको बनाना, नहीं बता दें कि छोड़ दें, अच्छा ठीक है बता देते हैं। बच्चा लोग कहेगा सर जी लगता है लास्ट हिसाब नहीं जानता है इसीलिए नहीं बता रहा, ठीक है। क्या पता बच्चा सब सोच भी सकता है। तो चलो 4 का है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो कितना होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, सॉरी माइनस होना चाहिए, ओहो हो, अल्फा इंटू बीटा,
अब मान बैठा दो एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है बबुआ 4 दिया है, तो 4x प्लस इंटू का मान कितना 1 दिया 1, ये बना सना तना, ये सब करके बन गया खत्म। चैप्टर यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। और हमको लगता है एक स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहिए, ठीक है। और अब जो होगा नेक्स्ट वीडियो में वो हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट कितना है 3, ठीक है 2.3 हो जाएगा। आज बिल्कुल ही पूरी तरह से 2.2 को देख लिए। हाँ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ये तो बोलना तो बनता है।